हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पीपी की पाठशाला। आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में आपने देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने देखा था स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऑब्लिक लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अपनी पहले बेसिक लाइंस। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सबसे पहले तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो भी क्या है, लाइंस हैं। अगर ये दो लाइंस है तो इनकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होनी जरूरी है, इनकी भी तो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या है, देखिए इस लाइन की खास बात क्या है। इस लाइन की खास बात ये है तो ये एक्स एक्सिस, लेकिन इसकी खास बात बता सकते हैं। इस लाइन की खास बात यह है कि इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स की कोई खास बात हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इस लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन को, इसका मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो y = 0 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन y = 0 होगी। ठीक है, इसी तरह से अब y एक्सिस ले लीजिए। y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स में x की वैल्यू 0 होगी। मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस टाइप का होगा, y कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। y 0 नहीं होगा, लेकिन x वाला कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसीलिए इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, x = 0 और y x एक्सिस की जो बता दिया था मैंने, y = 0। x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। क्यों होगा वो समझ गए हो आप, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का x कोऑर्डिनेट, कुछ हो ना हो, उस पॉइंट की कोई खास बात हो ना हो, लेकिन एक खास बात जरूर होगी कि उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सभी का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 होती है और x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा। x कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई लाइन, देखिए x एक्सिस की इक्वेशन तो आपको पता लग गई है, x एक्सिस की इक्वेशन आपको पता लग गई है y = 0, y एक्सिस की इक्वेशन आपको पता लग गई है x = 0। लेकिन अगर कोई लाइन इन दोनों एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के पैरेलल हो, या तो वो x के पैरेलल हो या y के पैरेलल हो, तो उनकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, सपोज कीजिए यहां 1, y की वैल्यू 1, यहां 2, यहां 3, इस तरह से, यहां -1, -2, -3। ओके, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और 1 से पास होती है, 1 से पास हो रही है इस तरह से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो इसी फॉर्म की होगी, y = किस फॉर्म की, यहां लिख देते हैं, y = b के फॉर्म की होगी। b मतलब जहां से वो y की, जहां से पास हो रही है, y की वैल्यू जितनी है उस लाइन पर। ठीक है, तो जैसे 1 से पास हो रही है, अगर 1 से, तो उसकी इक्वेशन हो गई y = 1। अगर वो लाइन 2 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y = 2। अगर 3 से पास हुई तो y = 3, मतलब y = b के फॉर्म की होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, सपोज कीजिए यहां 1 है, यहां 2x की वैल्यू, यहां 3, इधर -1, यहां पर x -2 और -3। ठीक है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस की इक्वेशन तो आपको पता है x = 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एंड y' और ये हमारा x एक्सिस है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और कहीं पॉइंट से पास हो रही है x एक्सिस को काटते हुए, अभी 1 से पास हुई है वो,
ठीक है, 1 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1। अगर 2 से पास होती है तो x इज इक्वल टू 2। अगर 3 से पास होती है तो x इज इक्वल टू 3। अगर -2 से पास होती है तो बताएं बच्चों क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सभी को ऐसे करके लिख सकते हैं, रूप बदल के तो हम सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइंस होंगी तो उनकी इक्वेशन किस तरह की होंगी, एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने जो सीखा है अभी तक, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। हमने अभी तक ये देखा है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू b के फॉर्म की होगी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो किस फॉर्म की होगी, वो होगी x इज इक्वल टू a की फॉर्म की। ठीक है, तो ये 4 बातें हमने अभी तक नोट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस विच आर नीदर पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। अभी तक हमने देखा उन लाइंस की इक्वेशन जो या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या फिर y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अब हम देखेंगे उन लाइंस की इक्वेशन जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल, कैसी होंगी, ऑब्लिक। ठीक है, डायग्राम एक बार देख लीजिए, इस तरह की लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन किस तरह की होंगी वो अब हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइंस। ठीक है, देखिए ऑब्लिक लाइंस की इक्वेशन बच्चों 3 तरह से लिख सकते हैं। 3 तरह से मैं इनको डिवाइड कर देता हूं। जो हमारा पहला मेथड है वो उसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो दूसरा है उसे हम बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। एंड थर्ड वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये 3 तरह के होंगे, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये है। ऑब्लिक लाइंस की इक्वेशन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी उसे वो होगी ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें आपको स्लोप दिखाई देगा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट दिखाई देगा, ये इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट। यहां पर c जो है वो y इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट नहीं लगाएंगे इसमें, इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें एक पॉइंट होगा। पहले मैं इसकी बात करता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, कोई लाइन इस तरह से निकल गई, कोई लाइन इस तरह से कट होती जाती है, x और y एक्सिस को काटते हुए ऑब्लिक लाइन, तो इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए। या तो हमें थीटा पता हो जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर इनकी वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो और साथ में c मतलब दिस इज द c, ये y इंटरसेप्ट को हम c बोलते हैं, तो हमें ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए, m और c दोनों गिवन होनी चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अगर कोई लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देते हैं पहले, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, कोई लाइन इस तरह से निकल गई, इसका हमें स्लोप पता होना चाहिए एक तो, और दूसरा ये जो x1 y1 है ना, इस लाइन का कोई एक पॉइंट, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट, ये हमें पता होना चाहिए x1 y1। ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो हम इस फॉर्म को लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और अगर हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, a x1 y1 एंड b
x2y2। ओके, क्लियर है आपको? अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तब हम, तो उसकी फॉर्म क्या होगी? तो उसकी फॉर्म लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये तब लगाएंगे जब 2 पॉइंट गिवन है, एक लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। तो स्टूडेंट्स ये हो गई ऑब्लिक लाइंस की इक्वेशंस 3 रूप में, 3 फॉर्म में, ठीक है। ऑब्लिक लाइंस की इक्वेशन 3 रूप में। पहली जो फॉर्म है वो क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m हमारा स्लोप है, ठीक है। अगर हमें थीटा दिया होगा तो हम स्लोप निकाल देंगे। m इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। अगर हमें थीटा गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं और यहां पुट कर सकते हैं। और ये c क्या है? c इज द y इंटरसेप्ट, ये आपको बताया था मैंने, c इज द वैल्यू ऑफ दिस y इंटरसेप्ट। ओके, एंड ये फॉर्म तब लगाएंगे जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है। और ये जो y और x जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, x और y, ये वेरिएबल्स हैं, इनको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर ये वेरिएबल्स ऐसे ही रहेंगे, इनको चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें गिवन होंगे m और c, वो यहां पुट करने होंगे, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट गिवन होगा और उसका स्लोप गिवन होगा। लाइन का स्लोप हमें गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो निकाल लेंगे किसी तरह से, और पॉइंट x1 y1 यहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो ये हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, ऑब्लिक लाइन। टू पॉइंट फॉर्म मतलब जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक लाइन के 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स हमें अगर गिवन है तो हम ये फॉर्म लगाएंगे y माइनस, यहां पर ये y और ये x, ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट्स होंगे, बाकी सब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो यहां पुट करने होंगे हमें। ओके, और इसमें एक चीज और देखिए ध्यान से, ये दोनों याद करने का कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सिमिलर है, आप ध्यान से देखिए, वैसे सभी सिमिलर है, क्या डिफरेंट है? कुछ डिफरेंट नहीं है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं है इसमें, तो उसकी जगह ये पॉइंट आ गया है। सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। और इन दोनों में देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं पहले आपको, थोड़ा सा इनसे हटके, लीग से हटके कुछ चीज जानते हैं, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये तो आपको क्लियर है। ये देखिए, एक थोड़ी डिफरेंट चीज है, हमने स्लोप निकालना सीखा था, m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा जहां पर क्या होता है? इंक्लाइनेशन, ठीक है, द एंगल बिटवीन द एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड थीटा, इंक्लाइनेशन। और वो इंक्लाइनेशन यहां लगा देंगे, उसका टेन कर देंगे तो ये स्लोप आ जाएगा हमारे पास। लेकिन स्लोप निकालने का एक तरीका और है बच्चों, अगर एक लाइन, अगर एक हमें लाइन दी हुई है, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, कोई लाइन दे रखी है, उसके एनी 2 पॉइंट्स गिवन है, a x1 y1 एंड b x2 y2, तब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। बिना थीटा की मदद से इसका स्लोप निकाला जा सकता है। स्लोप निकालने का मेथड होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का तरीका है बच्चों, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या ये वही चीज नहीं है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वही चीज है, इसका मतलब ये स्लोप है। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये m पुट कर दूं, y माइनस y1, कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, ये y और x तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, इनको तो चेंज करना नहीं है। इसकी जगह पे मैंने m पुट कर दिया, बाकी सब वही है, आप चेक कर लीजिए, एकदम सेम है दोनों, ठीक है। तो ये स्लोप ही तो है। अगर हमारे पास स्लोप दिया हुआ तो स्लोप लगा देंगे, नहीं दिया हुआ तो इस तरह से कर देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। बहुत इजी है सब कुछ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे और देखिए कितनी तेजी से क्वेश्चन होते हैं। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए एक बार, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखिए इसको, इस वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। और देखिए उसके बाद कितना अच्छा समझ आता है आपको, क्वेश्चन कितने तेजी से करते हैं आप लोग। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस के और सॉल्यूशंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये देखना है कि ये इक्वेशंस कहां से आई हैं, जो हमने इक्वेशन ड्राइव किए हैं, अगर आपको इनका डेरिवेशन देखना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देखिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इनके डेरिवेशन भी देख सकते हैं उसमें, ठीक है। उनके डेरिवेशन देखिए, समझिए,
ठीक है, मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर आप इनका डेरिवेशन देखना है, अगर आपको इनका डेरिवेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।